हम लोग प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं वो हम लोग का जो एकेडमिक डिसिप्लिन है, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी और कॉस्ट एनालिसिस करके उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। मीन्स इट इज़ द होल प्रोसीजर जो कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, हम लोग क्यों कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या मिलेगा हम लोग को इससे। तो सबसे पहला, टू असर्टेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग जब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम लोग को उसमें कितना खर्चा हो रहा है ये असर्टेन करने के लिए। दूसरा, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंटेज। अगेन मैं बोली, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है तो उसको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसका खर्चा कितना लग रहा है। उसके बाद वो खर्चा, सबसे पहले तो उसका गोल होगा वो खर्चा यानी वो कॉस्ट रिकवर करने का, कि अगर कोई इंसान 100 रुपया लगाया है एज अ कॉस्ट, 100 रुपया इन्वेस्ट किया है, 100 रुपया दे के वो क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहा है, तो सबसे पहला गोल तो उसका ये होना चाहिए कि वो 100 रुपया रिकवर कर सके। मीन्स वो ऐसा फिनिश गुड्स बनाए जिसमें वो 100 रुपया भी रिकवर कर सके, प्लस अपना प्रॉफिट का कोई एक परसेंटेज जो भी उसको चाहिए प्रॉफिट, वो प्रॉफिट का परसेंटेज उस 100 रुपये पे, मान लो उसको 50% चाहिए, तो 100 रुपया प्लस 50% प्रॉफिट करके 150 में वो सामान बेच सके, तब उसका कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगा एंड प्लस वो प्रॉफिट भी कमा लेगा। तो फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, जिससे सेलिंग प्राइस भी हम लोग का फिक्स हो गया, कितना सेलिंग प्राइस फिक्स हो गया 150, और प्रॉफिट का परसेंटेज भी हम लोग का फिक्स हो गया जो कि 50%। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। अगर हम लोग देखें कि हम लोग के मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि 100 से नीचे का ही बना ले रहे हैं, वो लोग 80 में ही जो है 80 में ही मैन्युफैक्चर कर ले रहे हैं और 130 में बेच दे रहे हैं, तो उनका क्या, कॉस्ट भी कम है, सेलिंग प्राइस भी कम है, जिसकी वजह से जो डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की वो कम हो रही है, जिसकी वजह से सारे जो कस्टमर्स हैं वो उसके पास जा रहे हैं। तो हमें ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम कैसे अपना कॉस्ट को कंट्रोल करें, कैसे अपने कॉस्ट को रिड्यूस करें। उसके बाद असर्टेनमेंट ऑफ वेस्टेज। अगर हम लोग मैन्युफैक्चर करते टाइम हम लोग का ज़्यादा वेस्टेजेस हो रहा है तो वो वेस्टेजेस भी ना हो, जैसे नॉर्मल लॉस होता है वो हम लोग का कम से कम हो, अब नॉर्मल लॉस जो होता है वो कम से कम हो। इन सब चीज़ों पे हम लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग जो है हेल्प करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टेमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देखता है। मींस कंपनी में कितना पैसा आया गया वो उन सारे चीज़ों को देखता है। इन कॉन्ट्राडिक्शन विथ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या देखता है कि कंपनी जिस प्रोडक्ट में डील कर रही है उसका कॉस्ट कैसे कम हो। उसके बाद मेंटेन्ड एज पर कंपनीज अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट को फॉलो करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग मेंशन कैसे मेंटेन होता है, मैनेजमेंट के हिसाब से। प्रिपेयर फॉर डेफिनेट पीरियड एंड इट इज़ फ्रिक्वेंटली प्रिपेयर्ड।